नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कुछ जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी मैं जो है अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने जो है आज वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आपको अब जो है रेगुलर वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे, तो आप लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाए और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कंटेंट ब्लैंक अ पर्सन लाइक लालू सिंह। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कंटेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद आता है जब आगे कोई पर्सन होगा। जब आगे कोई पर्सन होगा तो कंटेंट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये विद आएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको लालू सिंह जैसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कंटेंट के बाद जो आगे जब पर्सन होगा कोई, तो आपको प्रपोजिशन जो है विद लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर लालू विल कंटेंट ब्लैंक अ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब कंटेंट के बाद विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा। जब कंटेंट के बाद फॉर प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो है विधानसभा की सीट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो है कंटेंट के बाद फॉर आएगा। तो कंटेंट के बाद 2 ही प्रपोजिशन आते हैं, एक विद आता है जब आगे कोई पर्सन होगा। जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो कंटेंट के बाद फॉर प्रपोजिशन आएगा। तो ये 2 ही प्रपोजिशन आते हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जो लालू विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आई कंप्लेंट ब्लैंक हिज मिसकंडक्ट टू द बॉस। तो इसमें आपको याद रखना है, जो है कंप्लेंट के बाद जब किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में बात की जाए, तो किसी के बारे में बात की जाए तो हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, मैंने उसके दुर्व्यवहार की शिकायत बॉस से की है। अगर यही बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आया ये टू आया है और यहाँ पे जो है ऑफ आया है। ऑफ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे मिसकंडक्ट की बात हो रही थी, मतलब दुर्व्यवहार की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ऑफ आया है। आगे यहाँ पे बॉस है, मतलब कोई पर्सन है, तो यहाँ पे जो है हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने उसके दुर्व्यवहार की शिकायत बॉस से की है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आई कंप्लेंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर। तो आपको मैंने क्या बताया, कंप्लेंट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी के बारे में। तो किसी के जो है यहाँ पे किसी के बिहेवियर की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है ऑफ प्रपोजिशन आएगा। और जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब जो हो जाएगा, मैंने उसके दुर्व्यवहार की शिकायत उसके पिता से की है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। जैसे इसमें बॉस दिया, तो बॉस भी एक पर्सन होता है। यहाँ पे हिज फादर, तो ये भी एक मतलब पर्सन है, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन आपको लगानी थी। तो यहाँ पे जो है टू इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग कंसिस्ट ब्लैंक इट्स स्टाइल एंड ग्रेंजर। तो इसमें आपको याद रखना है, जब किसी की क्वालिटी जो है किसी में निहित होती है तो आपको हमेशा जो है कंसिस्ट के बाद प्रपोजिशन जो है ये इन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, इस इमारत की सुंदरता
इसकी शैली और भव्यता में निहित है। जब किसी की क्वालिटी किसी में निहित होती है तो आपको कंसिस्ट के बाद प्रपोजिशन हमेशा इन लगाना है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आवर बॉडी कंसिस्ट ब्लैंक फ्रेश बोन एंड ब्लड। तो इसमें आपको याद रखना है जब 2-3 चीज़ों को मिलाकर किसी चीज़ का निर्माण होता है तो यहाँ पे कंसिस्ट के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये ऑफ आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे शरीर में जो है हड्डी और ताज़े रक्त जो है होता है। तो हमारे शरीर में जो है हड्डी और जो है रक्त होता है, तो हमारा शरीर जो है ये हड्डी को और रक्त को मिलाकर बना है। तो यहाँ पे जो है कंसिस्ट के बाद ऑफ आएगा। जब किसी चीज़ की क्वालिटी किसी में निहित होती है तो यहाँ पे कंसिस्ट के बाद इन आएगा। तो यही 2 प्रपोजिशन आती हैं, तो दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वी वर नॉट कंसल्टेड ब्लैंक द न्यू इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें आपको याद रखना है जब कंसल्ट के बाद आगे किसी मैटर के बारे में बात की जाए तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा ऑन लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब कंसल्ट के बाद आगे किसी इशू के बारे में या फिर किसी मैटर के बारे में बात की जाए तो आपको जो प्रपोजिशन है कंसल्ट के बाद ऑन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऋण पत्र के नए मुद्दे पर हमसे सलाह नहीं ली गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड कंसल्ट ब्लैंक सम एक्सपर्ट बिफोर टेकिंग आ जो है फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब आगे कोई कंसल्ट के बाद कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा जो प्रपोजिशन है ये विद लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कंसल्ट के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा जैसे सम एक्सपर्ट, तो मतलब किसी जो है किसी विशेषज्ञ से, तो किसी विशेषज्ञ से तो कोई विशेषज्ञ जो है कोई पर्सन होगा। तो यहाँ पे जो है पर्सन के लिए विद प्रपोजिशन आया है। जब कंसल्ट के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। और जब कंसल्ट के बाद किसी मैटर के बारे में या फिर किसी इशू के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्पीट ब्लैंक दिस जॉब। आपको ये चीज़ याद रखनी है जब कम्पीट जो है कम्पीट के बाद आगे कोई जॉब के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है। तो इसका आंसर जो है मैंने लिख दिया था, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कम्पीट के बाद आगे किसी जॉब के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है प्रपोजिशन फॉर लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं इस जॉब के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कैन यू कम्पीट ब्लैंक हिम। तो कम्पीट के बाद जब कोई आगे पर्सन होगा जैसे हिम दिया है तो इसमें आपको प्रपोजिशन जो है ये विद लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा क्या आप उससे मुकाबला कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ही इज़ द मेन कॉज ब्लैंक ऑल दिस ट्रबल। तो इसमें आपको याद रखना है जब आगे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी, जब कॉज के बाद आगे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है ऑफ लगाना है। जब कॉज के बाद आगे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो प्रपोजिशन है ये ऑफ लगाना है कॉज के बाद। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह इस सारी परेशानी का मुख्य कारण है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आई डू नॉट हैव एनी कॉज ब्लैंक एंग्जाइटी। जब आगे किसी एंग्जाइटी के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है मेरे पास चिंता का कोई कारण नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब आगे किसी परेशानी के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है प्रपोजिशन जो है ये लगाना है ऑफ। ये आपको याद रखना है। जब आगे किसी परेशानी के बारे में बात की जाएगी तो आपको ऑफ लगाना है। जब आगे किसी चिंता के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है। तो ये 2 प्रपोजिशन आपको याद रखना है कॉज के बाद, ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शी इज़ नॉट डिसप्लीज्ड ब्लैंक सच ह्यूमरस जोक्स। तो इसमें आपको याद रखना है जब डिसप्लीज्ड के बाद आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा एट लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जब आगे आपको डिस्प्लीज्ड के बाद किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह इस तरह के विनोदी चुटकुलों से नाराज नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, राम इज ग्रेटली डिस्प्लीज्ड ब्लैंक सीता। तो इसमें आपको याद रखना है जब डिस्प्लीज्ड के बाद कोई आगे पर्सन होगा, मतलब जैसे सीता दिया है तो यहाँ पे आपको जो प्रपोजिशन है ये विद लगाना है। और जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी, जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको डिस्प्लीज्ड के बाद एट प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। डिस्प्लीज्ड के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है एट जब आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा राम सीता से बहुत नाराज हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, शी वॉज डिक्लेयर्ड डिसक्वालीफाइड ब्लैंक द रिलेशन। तो इसमें आपको याद रखना है जब आगे किसी रिलेशन के में मतलब जो है डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो आपको जो है हमेशा फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी रिश्ते में किसी को डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो आपको जो प्रपोजिशन है ये लगाना है फॉर। तो इसका जो है डिसक्वालीफाइड के बाद फॉर प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी रिलेशन में डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो इसमें सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे रिश्ते के लिए जो है डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ही वॉज डिसक्वालीफाइड ब्लैंक टॉकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। जब आगे किसी कॉम्पिटिशन में जो है किसी प्रतियोगिता में जो है उसको जो है डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो आपको जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी रिलेशन में डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है। अगर किसी प्रतियोगिता में या फिर किसी कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता में जो है आपको जो है डिसक्वालीफाइड किया जाता है तो आपको जो है फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको डिसक्वालीफाइड के बाद याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से जो है डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, शी बीकेम डिसगस्टेड ब्लैंक योर सिली जोक। तो इसमें आपको याद रखना है जब किसी के आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी डिसगस्टेड के बाद तो आपको जो प्रपोजिशन है ये एट लगाना है। जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी आगे तो आपको जो है डिसगस्टेड के बाद एट प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह तुम्हारे मूर्खतापूर्ण मजाक से घृणा करने लगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आई एम वेरी मच डिसगस्टेड ब्लैंक हिम। तो डिसगस्टेड के बाद जब आगे किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, मतलब जब आगे कोई थिंग होगा तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है डिसगस्टेड के बाद। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको डिसगस्टेड के बाद प्रपोजिशन जो है ये विद लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुझे उससे बहुत घृणा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आपको दो प्रपोजिशन डिसगस्टेड के बाद याद रखनी है। जब आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है डिसगस्टेड के बाद। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, दिस बुक डील्स ब्लैंक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। जब डील के बाद आगे किसी मतलब जब जनसंख्या की बात की गई है या फिर किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। ये आपको याद रखना है। डील के बाद जब आगे कोई जो है पब्लिक जैसे कोई भी पर्सन होगा या फिर किसी पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है तो आपको जो है हमेशा आपको विद प्रपोजिशन लगाना है जब डील के बाद कोई पर्सन होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन दिया है तो पॉपुलेशन भी एक जो है पर्सन में आता है तो यहाँ पे जो है इसका विद करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा यह पुस्तक भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ही डील्स ब्लैंक आयरन स्क्रैप। तो इसमें आपको याद रखना है जब डील जो है किसी ट्रेड के बारे में बात की जाएगी, मतलब किसी को व्यापार जैसे आयरन स्क्रैप मतलब जो है लोहे के कबाड़ का कारोबार करना है तो यहाँ पे जो है डील के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी सामान की डील की जाएगी तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आते हैं डील के बाद। जब डील के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद लगाना है।
जब किसी के कारोबार मतलब करना है, कोई मतलब डील किसी सामान का करना है तो आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा वह लोहे के कबाड़ का कारोबार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आई डिफर ब्लैंक यू ऑन दिस पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है, योर व्यूज एंटायरली डिफर ब्लैंक दैट ऑफ माइन। तो इसमें आपको याद रखना है जब डिफर के बाद आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें यू दिया है, तो आपको प्रपोजिशन जो लगाना है ये विद लगाना है। ये आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें डिफर के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है डिफर के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब डिफर के बाद आगे जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये डिफर के बाद फ्रॉम लगाना है। जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, तो आपको जो प्रपोजिशन जो है डिफर के बाद ये फ्रॉम लगाना है। और जब आगे किसी के बारे में बात की जाएगी, जब किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन है आपको विद लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ही डाइड ब्लैंक कैंसर। जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है, जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है तो डाइड के बाद, तो डाई के बाद आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये ऑफ लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। जब किसी की मृत्यु जो है किसी बीमारी से हो जाती है, जैसे कैंसर, मलेरिया या फिर किसी भी बीमारी से हो जाती है, तो आपको डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा कि वह कैंसर से मर गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ही डाइड ब्लैंक हार्ड लेबर। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। और जब किसी की मृत्यु किसी कारण की वजह से होती है तो आपको जो है हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब किसी की मृत्यु किसी कारण से होती है तो यहाँ पे जो उसकी मृत्यु जो है कठिन परिश्रम से उनकी मृत्यु हो गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब किसी की मृत्यु जो है किसी बीमारी से होती है तो आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वाई आर यू डिस्प्यूटिंग ब्लैंक योर फ्रेंड्स ऑन सच आ ट्राइफल मैटर। तो इसमें आपको याद रखना है, जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की गई होगी, जब डिस्प्यूट या डिस्प्यूटिंग के बाद आगे किसी पर्सन के बारे में बात की गई होगी, तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये लगाना है विद। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, इतनी छोटी सी बात पर आप अपने दोस्तों से विवाद क्यों कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, डिस्प्यूट के बाद या फिर डिस्प्यूटिंग के बाद आपको जब आगे कोई पर्सन मिल जाता है तो आपको हमेशा विद प्रपोजिशन लगाना है। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, देयर वॉज अ ग्रेट डिस्प्यूट ब्लैंक द नॉमिनेशन ऑफ चेयरमैन। जब आगे किसी थिंग के बारे में बात की जाएगी, जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, तो यहाँ पे नॉमिनेशन के बारे में बात की गई है तो आपको जो है अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है डिस्प्यूट के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन लगाना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा कि अध्यक्ष के नामांकन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, दे हैव एंटर्ड ब्लैंक एन अग्रीमेंट विद रमेश। तो इसमें आपको याद रखना है, जब एंटर्ड के बाद या फिर एंटर के बाद जब आपको इनटू प्रपोजिशन लगाना होगा तो आगे किसी अग्रीमेंट के बारे में बात की गई होगी। जब किसी आगे अग्रीमेंट के बारे में बात की गई होगी तो आपको एंटर के बाद प्रपोजिशन जो है इनटू लगाना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उन्होंने रमेश के साथ एक समझौता किया है। जब कोई समझौता के बारे में बात की गई होगी, किसी ट्रीटी के बारे में बात की गई होगी, किसी अग्रीमेंट के बारे में बात की गई होगी, तो एंटर के बाद हमेशा इनटू आता है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, आफ्टर मैरिज आई एंटर्ड ब्लैंक अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जब आगे एंटर्ड के बाद एंटर्ड के बाद आगे किसी न्यू जो है कोर्स के बारे में बात की गई होगी, मतलब
किसी न्यू जो है किसी नए तरीके के बारे में बात की गई होगी तो आपको जो है अपॉन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आगे किसी अग्रीमेंट के बारे में बात की गई होगी या फिर किसी समझौते के बारे में बात की गई होगी तो आपको एंटर इनटू लगाना है। और जब किसी आगे किसी नए तरीके के बारे में बात की गई होगी तो आपको जो है ए मतलब अपॉन लगाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा, शादी के बाद मैंने जीवन के एक नए तरीके में प्रवेश किया। किसी नए तरीके के लिए अपॉन प्रपोजिशन आता है एंटर के बाद। जब किसी अग्रीमेंट के बारे में बात की गई होगी तो आपको इनटू प्रपोजिशन लगाना है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको एंटर के बाद याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, शी एक्सचेंज्ड अ बुक ब्लैंक अ पीस ऑफ आर्ट। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसको भी मैं समझा देता हूँ एक ही बार में। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई व्यूज ब्लैंक यू। तो इसमें आपको याद रखना है, जब एक्सचेंज के बाद आगे कोई पर्सन होगा, जब एक्सचेंज के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये विद लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। और जब एक्सचेंज के बाद आगे कोई थिंग होगा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की गई होगी, तो आपको जो है प्रपोजिशन लगाना है, ये फॉर लगाना है। ये आपको याद रखना है। जब आगे किसी चीज़ के एक्सचेंज के बारे में बात की गई होगी तो आपको जो है आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। जब किसी के मतलब कोई मतलब अपने व्यूज़ जो है अपने किसी के साथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो है एक्सचेंज करना होगा तो आपको जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो 29 का आंसर जो है फॉर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ये हो जाएगा, वह कला के एक टुकड़े के लिए एक किताब का आदान प्रदान किया। तो किसी के मतलब किसी चीज़ का आदान प्रदान के लिए फॉर प्रपोजिशन आता है। और जबकि क्वेश्चन नंबर 30 का जो मतलब हो जाएगा, मैं आपके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। तो मतलब अपने विचार किसी से साझा करना। तो जब किसी का आदान प्रदान करना तो यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।